प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज एक हम लोग जेई मेंस और एडवांस लेवल मतलब दोनों एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या पूछा है। इन अ रीजन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ गिवन डायरेक्शन एंड इट पासिस थ्रू द सर्कल ऑफ रेडियस आर नॉर्मली। ठीक है, एक रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और वो पास करता है सर्कल से जिसका रेडियस आर है, नॉर्मली पास करता है। ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है, ऐसे ये वाला आपका सर्कल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E इक्वल टू E नॉट ब्रैकेट ओपन 1 माइनस आर बाई आर, where r is the distance from the center of the circle। ये जो स्मॉल r है वो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है, सेंटर से r a वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन सर्कल विद इन इट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा, मैं ट्राई कीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। चलिए मैं बनाता हूं इस तरफ, देखिए ये आपका सर्कल है। ठीक है, सर्कल ऐसे है, ये आपका सर्कल है, ऐसे सर्कल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, सेंटर है, सेंटर रेडियस कितना है आपका, रेडियस इसका आर है। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना मेरा वेरिएबल है, ई इक्वल टू कितना है, ई नॉट 1 माइनस आर बाई आर। ठीक है, तो जैसे जैसे आर का वैल्यू चेंज हो रहा है, मान लीजिए इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर आर का वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई नॉट 1 माइनस 1 बाय आर आएगा। आर का वैल्यू 2 डालेंगे तो ई नॉट 1 माइनस 2 बाय आर आएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए ना घटते जा रहा है। क्यों, देखिए ये 1 है ना, तो ऊपर में ये बढ़ते जाएगा, ऊपर में आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो ओवर ये वाला टर्म बढ़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में बढ़ रहा है, तो 1 माइनस करेंगे बड़ा तो छोटा ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला, क्योंकि ये वाला टर्म देखिए बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वेरिएबल है और इस सर्कल से मतलब बोला है कि सर्कल से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है नॉर्मली, तो बता दीजिए इस सर्कल से फ्लक्स कितना पास होगा। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फाई इक्वल टू क्या जानते हैं, ई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अगर डी फाई चाहिए, छोटा सा फ्लक्स चाहिए छोटा सा एरिया से, तो ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे निकालते छोटा सा फ्लक्स। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे, यहां पर तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, यहां से आर डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर गया, एक छोटा सा थिन एलिमेंट काट लिए, ची 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 गंदा हो गया, छोटा सा थिन एलिमेंट काट लिए पतला सा। इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस आपका होगा आर, इसका थिकनेस को मैं डी आर पकड़ लिया, इसका थिकनेस को मैं डी आर पकड़ लिया। ठीक है, इसको मैं बाहर निकाल रहा। ठीक है, देखिए ऐसे ए है, ऐसे है, ए ऐसे। ठीक है, अच्छा, इसका थिकनेस कितना है, ए ऐसे हो गया, तो इसमें से तो कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना सा छोटा सा जगह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। इसका थिकनेस कितना है, डी आर, इसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। ठीक है, मैंने ए हो गया ऐसे, अरे पतला सा ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से ऐसे 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 करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, तो इस छोटा सा मतलब इसका एरिया मैं डीए मान लेता हूं, इसका एरिया मैं डीए मान लेता हूं। ठीक है, तो इस छोटा से डीए एरिया में से मेरा फ्लक्स कितना पास करेगा, मान लेते हैं डी फाइव पास करेगा, डी फाइव कितना पास करेगा, ई डॉट डीए। अच्छा, ई डॉट डीए मतलब ई डीए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर। तो ये वाला जो है एक छोटा सा स्ट्रिप है। ठीक है, तो एरिया तो इसी तरफ है, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा, थीटा मेरा 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स जो आएगा डी फाइव जो आएगा वो आपका ई डी ए आ गया। अच्छा, टोटल फ्लक्स निकालना होगा, टोटल फ्लक्स निकालना होगा, तो ऐसे रिंग काट काट के छोटा सा ऐसे काट काट के, मतलब छोटा सा एक और काट लेंगे, एक और काट लेंगे, ऐसे काट काट के पूरा जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे क्योंकि फ्लक्स मेरा एक स्केलर क्वांटिटी, सिंपली ऐड कर देंगे तो टोटल मेरा फ्लक्स निकल जाएगी इस पर्टिकुलर एरिया से। मतलब ये वाला ऐसे है, ध्यान से देखिए ये ऐसे है ना। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, तो छोटा सा मैंने काटा है, फिर छोटा सा काटा, फिर छोटा सा काटा, सब में से जितना जा रहा है सबको लेंगे, डी फाइव डी फाइव डी फाइव सबको ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। तो ऐड करने का तरीका क्या, इंडिकेशन करना होगा। ठीक है, अच्छा,
तो मुझे डी फाई निकालना होगा, डीए निकालना होगा पहले, ठीक है। तो इस छोटा सा जो है इसका, इस छोटा सा जो है आपका ये वाला, ध्यान से देखिएगा, इसका डीए निकालने के लिए क्या, इसको मैं, इसका लेंथ, इसको मैं ऐसे काट देता हूँ, ऐसे काट के ऐसे कर देता हूँ, काटूंगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपका 2 पाई आर, इसका सरकमफरेंस जो होगा वही इसका लेंथ होगा, इसका थिकनेस कितना दिया हुआ, डी आर। तो इसका जो एरिया होगा, छोटा सा एरिया डीए, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो डीए आपको मिल गया 2 पाई आर, अब ब्रेथ आपका कितना है, डी आर। तो मेरा डीए मिल गया 2 पाई आर डी आर, एरिया मिल गया, ठीक है। अच्छा, तो टोटल फ्लक्स चाहिए, मैं इस तरफ मिटा रहा हूं, तो जीरो से लेकर आर तक इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा सारा फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। सारा छोटा छोटा जितना भी एलिमेंटल लिया सारा उसके अंदर आ गया, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है। अच्छा, मैं इस तरफ मिटा दे रहा हूँ, किस तरह मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूँ। एरिया मैंने कैसे निकाला है, इसको मैंने कट कर दिया ऐसे, इसका सरकमफरेंस जो होगा इसका लेंथ के बराबर होगा, लेंथ, ये जो लेंथ होगा ना ये इसका सरकमफरेंस के बराबर होगा, तो सरकमफरेंस 2 पाई आर है, तो ये लेंथ हो गया, ठीक। ऐसे काटा और ऐसे बिछा दिया, इसका थिकनेस कितना है, डी आर, इसका डी एरिया 2 पाई आर डी आर, एरिया मिल गया, ठीक है। अच्छा, मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए तो कैसे करें, चलिए इस तरफ ही करता हूं मैं, यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। एरिया मेरा याद रखिएगा, एरिया कितना, डी ए इक्वल टू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो डी फाई इक्वल टू मेरा कितना आया है, ई डी आया है, ठीक है। डी फाई मेरे कितना आया है, 2 पाई आर डी आर आया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो डी फाई मैंने फाई आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कांस्टेंट है, ई का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ई का वैल्यू कितना है दिया हुआ है, ई नॉट ब्रैकेट ओपन 1 माइनस आर बाय कैपिटल आर, 2 पाई आर डी आर, ठीक है। अच्छा, यही वैल्यू क्यों पुट किया, क्योंकि मैंने आर डिस्टेंस ऊपर लिया था, ये स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर लिया था, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे तो यहाँ पर आर का वैल्यू आर ही पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट 1 माइनस आर बाई आर ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर यहाँ से एक्स डिस्टेंस ऊपर लेते हैं, अगर यहाँ से एक्स डिस्टेंस ऊपर लेते हैं ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप पुट करते ई इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर पुट करना होता, तभी आप इसको इंटीग्रेट कर पाते, क्योंकि एक्स डिस्टेंस ऊपर, तो एक्स डिस्टेंस ऊपर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है, समझ आया। अब देखिए, चलिए इसको, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, ई नॉट कांस्टेंट है और 2 पाई कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते, ई नॉट और 2 पाई बाहर आ गया। अच्छा, ये बचा क्या, 1 माइनस आर बाई आर, यहाँ क्या है, आर डी आर। कहां से कहां तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखें, इस आर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 पाई ई नॉट, आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर, ये आ गया यहाँ पर डी आर है, जीरो से लेकर आर तक। आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर का होगा आर स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। मैं एक साथ ये दोनों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्या अलग अलग कर दो, एक साथ ही कर देता हूँ, चलिए 2 पाई ई नॉट आर स्क्वायर बाय 2, और इसका कितना हो जाएगा, आर का पावर 2 है तो आर क्यूब बाय 3 आर, कहां से कहां तक आपको, जीरो से लेकर। मैं इंटीग्रेशन बताता हूँ, मान लीजिए एक्स का पावर एन है, डी एक्स है, एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, तो एक्स का पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, समझा, तो ये मैंने किया था, आर का पावर 1 था तो एक ऐड हो जाएगा, आर का पावर 2 बाई 2, फिर माइनस आर का पावर 2 था तो आर का पावर 3 बाई 3 आर, आर तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, 2 पाई ई नॉट, अपर लिमिट पुट करूंगा तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3 आर, फिर माइनस माइनस लोअर लिमिट, मतलब जीरो स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में माइनस जीरो का क्यूब बाय 3 आर, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया, मेरा बचा इतना है, बचा कुछ, ठीक है। तो मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही चल रहा होगा, एग्जाम बहुत ही करीब है तो पढ़ाई तो चल ही रहा होगा। सर बहुत ठंडा है सर, ठंडा हो तो क्या हुआ, रजाई के अंदर भी बैठ के पढ़ो। 2 पाई ई नॉट, यहाँ पर क्या गया, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाय 3 आर है, ठीक है। तो आर आर कट गया, कितना है, 2 पाई ई नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 3, तो अंदर में एल्शियम लेंगे कितना आएगा, अंदर में एल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 6,
2 3r स्क्वायर माइनस 3 2 6 2r स्क्वायर। ये सब आता है, बच्चा है, हम नहीं है, जेईई मेंस के लिए तैयारी। ठीक है, समझते हैं। छोली 3 2 से काटेंगे तो 3, ठीक है। तो पाई ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट आर स्क्वायर बाय 3। ये फ्लक्स आया, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। देखिए फ्लक्स क्या होता है, देखिए ई डॉट ए होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन न्यूटन कूलम, ठीक है। एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज होता है ना, तो न्यूटन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अच्छा, तो यूनिट से यहाँ पर दिया हुआ नहीं था, बस फ्लक्स पूछा था, तो पाई ई नॉट आर स्क्वायर बाय 3। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, ठीक है। मैंने क्या किया, जस्ट जब भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा आपको इंटीग्रेट करना होगा फ्लक्स निकालने के लिए। तो ये वाला सर्कल था, ऐसे मान लीजिए ऐसे सर्कल था, आर डिस्टेंस ऊपर गया, एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग काटा, उसका थिकनेस कितना था, dr, और रेडियस कितना लिया, r लिया था, ताकि मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट 1 माइनस आर बाई आर ही रहे, ठीक। फिर छोटा सा डी फाई निकाला, डी फाई ई डी ए करके, ठीक है। डी ए का वैल्यू मैंने निकाले, छोटा सा था, उसको काट के स्ट्रेट कर दिया ऐसे, तो उसका लेंथ 2 पाई आर आया, उसका थिकनेस डी आर आया, तो एरिया आ गया 2 पाई आर, डी आर आ गया, डी ए आ गया, मिल गया मुझे। ई का वैल्यू पता था, 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट कर दिया, मेरा टोटल फ्लक्स आ गया, ठीक है। एक ही सवाल था, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।